बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिज्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आज हम बनाएंगे मजेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल दाल चावल। दाल चावल बहुत ही मजेदार रेसिपी है, घरों में आमतौर पर बनाए जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि रेस्टोरेंट स्टाइल दाल चावल आप कैसे बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड यूट्यूब चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे तमाम नई आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलते रहें। तो आइए रेस्टोरेंट स्टाइल मजेदार से दाल चावल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधा किलो धुली हुई दाल मूंग मैंने ली है। दाल को अच्छी तरह साफ करके अच्छी तरह वॉश करके भिगो कर रख दिया है। पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर दाल को बॉईल करने के लिए 2 से 3 लीटर पानी शामिल कर देंगे। पानी के अंदर 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के शामिल कर देंगे। 5 से 6 अदद लौंग शामिल कर देंगे। 1 अदद तेज पत्ता शामिल कर देंगे। 2 अदद बड़ी काली इलायची, 2 अदद लहसुन छिलका उतार कर शामिल कर देंगे। आखिर में दाल के अंदर से पानी को ड्रेन कर लेंगे और शामिल कर देंगे। चमचे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑन करके ढक्कन से ढाँप देंगे। 3 से 4 मिनट बाद चेक कर लेंगे। दाल बॉयल होना स्टार्ट हो चुकी है। दाल को हमने 80% तक पका लेना है, यानी कि गला लेना है। 20 से 25 मिनट के लिए दाल को दोबारा ढाँप कर रख देंगे। 25 मिनट के दौरान साथ साथ चमचा भी चलाते रहेंगे। दाल अच्छे से बॉयल होकर 80% तक गल चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और चूल्हे से उतार लेंगे। दूसरा पैन चूल्हे पर चढ़ाकर फ्लेम को ऑन कर देंगे। पैन के अंदर 250 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होते ही हाफ टी स्पून साबुत जीरा शामिल कर देंगे। जीरे को ऑयल के अंदर 25 से 30 सेकंड के लिए कुक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक पेस्ट को ब्राउन कर लेंगे। लहसुन अदरक पेस्ट अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम 250 ग्राम टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्च शामिल कर देंगे। 1½ टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। हल्का सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। यहाँ पर नमक शामिल नहीं करेंगे। नमक हम ऑलरेडी दाल को बॉयल करते टाइम शामिल कर चुके हैं। मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून लहसुन पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून अदरक पाउडर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मसाले के अंदर 1 कनौर चिकन क्यूब शामिल कर देंगे। चिकन कनौर क्यूब दाल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर लेकर आएगा। अच्छी तरह मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले जल ना जाएं। मिक्स करने के बाद बॉयल की हुई दाल शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करके 5 से 6 मिनट के लिए दाल को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स करके 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे।
दाल अच्छे से फ्राई होकर के रेडी है। अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर 100 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म होते ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल कर देंगे। 5 से 6 अदद साबुत लाल मिर्च, जिसको डोडा मिर्च भी कहते हैं, शामिल कर देंगे। 1 मिनट के लिए ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 मिनट बाद दाल के ऊपर डाल देंगे और तड़का लगा लेंगे। आखिर में गार्निशिंग के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबूदार टेस्टी दाल तैयार करके अच्छे से रेडी है। अब हम दाल को चूल्हे से उतार लेंगे। दाल के साथ चावल उबाल लेंगे। 1 किलो सुपर कर्नल बासमती चावल अच्छी तरह साफ करके 2-3 दफ़ा वॉश करके आधा घंटा पहले नीम गर्म पानी में भिगो कर रख दिए थे। चावल को बॉयल करने के लिए पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर 4 लीटर के करीब पानी शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। पानी के अंदर 1 बड़ी काली इलायची शामिल कर देंगे। 5 से 6 अदद लौंग शामिल कर देंगे। 1 अदद तेजपात शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। 1.5 सर्विंग स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ढक्कन से ढाँप कर पानी को बॉयल कर लेंगे। पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। चावल के अंदर से पानी को ड्रेन कर लिया है। चावल शामिल कर देंगे। चमचे की मदद से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। चमचे को आपने बार बार नहीं चलाना। ढक्कन से ढाँप कर 80% तक पका लेंगे। ढक्कन को उठा लेंगे और चावल को चेक कर लेंगे। चावल 80% तक गल चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। चावल चूल्हे से उतारकर पानी निकाल लेंगे। पानी निकालते ही दोबारा चावल को चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। चावल के ऊपर 3 से 4 अदद हरी साबुत मिर्च लगा देंगे और आखिर में चावल के ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया लगा लेंगे। ढक्कन से ढाँप देंगे। ढक्कन के ऊपर कोई भी वजन वाली चीज़ रख देंगे। अब हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके 15 मिनट के लिए चावल को दम पर लगा देंगे। दम को लगाकर रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबूदार चावल अच्छे से बॉयल करके रेडी हैं। चावल के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। एक एक दाना अलग अलग है, आप देख सकते हैं। अब आप दाल और चावल डिश आउट कर सकते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबूदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल चावल अच्छे से रेडी हैं। अब आप मज़ेदार लजीज दाल चावल नोश फरमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मज़ेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।